लो, तब्बो का क्या पूछ रही हो? रोज तो तुम उससे मिलती हो। रोज? अरे आंटी 3-4 माह से मेरा तो उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर आपके कोई जानने वाले हो तो क्या आप मुझे सिलाई के काम दिला सकते हैं? अभी देखिए ना, इस तरह मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे मैं सारे काम कर लूंगी। चंद पैसे हाथ भी आएंगे तो कुछ आपके हाथ पे भी रख सकूंगी। यार नहीं अच्छा लगता, पता है, तुम रख लो प्लीज। तुम मुझे घर समझते हो ना? नहीं यार, एक तुम ही तो जो मेरे दिल में रहती हो। तो फिर रख लो ना, सिर्फ 5,000 रुपए तो है, इससे ज्यादा नहीं खर्च लगी तुम्हारे लिए। 5,000 भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तुम जॉब तो नहीं करती हो ना? तो मम्मी या पापा से लिए होंगे तुमने? अम्मी से लिए हैं, और पता है तुम्हारा नाम लेके ही लिए हैं। क्या मेरा नाम लेके? अरे बेवकूफ, परेशान नहीं हो, ये पैसे तो उस हारून के लिए जो अमेरिका से आया है। पता है मैंने अम्मी को कहा कि वो अमेरिका से आया, तो मैंने कहा कि हमारा भी तो फर्ज बनता है ना गिफ्ट देना। अम्मी ने झट तुम्हारे लिए दे दिए पैसे। बड़ी अकलमंद निकली तुम। अकलमंद निकली मतलब? मैं पहले बेवकूफ थी? मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि तुम बहुत जीनियस हो। और ये जो तुमने अमेरिका वाला प्लान बनाया ना, इससे तो लग रहा है कि तुम मुझसे भी ज्यादा जीनियस हो। अमेरिका वाला प्लान? हाँ भाई, देखो कितनी आसानी हो गई है ना, हमें कोई मिलने से रोकता है, गिफ्ट के पैसे अलग से मिलते हैं, और इस सारे प्लान की मास्टरमाइंड तुम हो। तो इससे तुमने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मैं इस पे कहूंगा कि यू आर सच अ जीनियस पर्सन। वो तो मैं हूँ ही। चल झूठी। ये लो। नानियों ने मेरे डिजाइन इतने पसंद आए कि उन्होंने मुझे कहा कि कल आ जाओ, बुटीक वाले से मिलवा दूंगी। मेरी बेटी के हाथ में नफासत ही बहुत है। और नानी, आपको पता है मामी ने भी बहुत तारीफ की, इसलिए तो वो लोग इतने मुतासिर हुए। जबान की तेज है मगर दिल की बुरी नहीं है फरत। जी नानी जान, बेचारी ने अपनी दोपहर की नींद खराब की और हमें वहां लेके गई। और अब कल फिर लेके जाएंगी। तो क्या कल तुम्हें सिलाई के कपड़े मिल जाएंगे? नहीं नानी, वो हमें कल बुटीक लेके जाएंगी। बुटीक के जो इंचार्ज है ना, वो मामी के रिश्तेदार की दोस्त हैं, हमें उनसे मिलना होगा। अब वो हमारे डिजाइन देखेंगी, अगर समझ आए तो फिर ऑर्डर देंगी। इंशाल्लाह उसे भी पसंद आएगा। इंशाल्लाह। बिला वजह मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। स्कूल की दोस्त है मेरी, क्लास फेलो है। मैं दानिश और वो मजाक कर रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, छेड़छाड़ हो रही थी, पीछे से आ गई वो और लगी उल्टी सीधी बातें करने। मेरी कितनी बेइज्जती हुई है अम्मी, आपको नहीं पता। क्या सोचे होंगे वो कि टिम्मी के घर वाले कितने जाहिल हैं, पुराने ख्यालात के। अरे बेटा, तुम क्यों अपने दिल पर लेते हो? बहन है तुम्हारी और है भी पागल। पागल नहीं है, जलती है मुझसे। खुद तो सारे दिन बाहर घूमती रहती है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है। अगर उसे मेरा किसी लड़की से बात करना इतना ही बुरा लगता है तो खुद क्यों घूमती है लड़कों के साथ? क्यों करती है उनसे बात? अरे बेटा, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा? तुम्हारी बहन है, अपनी बहन के लिए ऐसी बातें करते। किसी ने सुन लिया तो कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन अगर उसे किसी लड़के के साथ देख लिया तो बहुत कुछ सोचेगा। ऐसी बातें करती है अपनी बहन के लिए? और कौन सा तुम्हारी बहन किसी के साथ घूमती है जो लोग गलत सलत बोलेंगे? आप तो खूब पर्दा डालती हैं तब्बू के कारनामों पर। क्या मैं नहीं जानता वो किस किस के साथ घूमती है? और जब मैं जानता हूँ तो दुनिया भी जानती होगी। और दुआ करें कि पापा ना जाने, वरना उसकी खैर नहीं है। टिम्मी, अरे बित्ते भर का बच्चा, और कैसे सामान चढ़ा के चला गया? नहीं, किसकी सोबत में उठता बैठता है ये भी। बेटा, इनको तो शुरू से आदत है काम करने की। पहले मोहल्ले के कपड़े सिया करती थी और अपना जेब खर्च आराम से निकाल लेती थी। अम्मा, वहाँ की बात और थी। अब ये मेरा घर है, लोग क्या कहेंगे कि मामू अपनी भांजियों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सका और उन्हें काम के लिए बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, लोगों को कहने दो, लोगों का क्या है, उन्हें तो किसी हाल में चैन नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, घर के हर फर्द को काम करना चाहिए ताकि मिल बांट के बोझ उठा सके। लेकिन अम्मा, मुझे भी लड़कियों को घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। बेटा, या तो लड़कियों को बिल्कुल पर्दे में रखो कि उन्हें बाहर की हवा ना लगे, लेकिन आज के दौर में ये नामुमकिन है। या अगर वो बाहर निकले तो किसी मकसद के लिए निकले, इज्जत से रोटी कमाने में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी सिलाई का काम घर ला के करेंगी। देखो बेटा,
खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है, और ख़ास तौर पे जवान लड़कियों को तो मसरूफ़ रखना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि इनको हर तरह के हालात में खुद को संभालना है, चाहे वो कराची जैसा बड़ा शहर हो या हैदराबाद, और इनमें दुनिया का सामना करने की हिम्मत हो। मैं और कितना बोझ डालूंगी तुम पर। वैसे भी तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो बेटा। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी, अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे। आलिया बेटा, ये अम्मा की दवाएं हैं और इन्हें वक्त पे दवाएं दे रही हो ना? जी मामू जान, आप फिक्र मत करें, हमारे लिए सबसे पहले हमारी नानी जान है, फिर कोई और। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। कोई अच्छा रिश्ता मिल गया ना तो मैं इज्जत से रुखसत कर दूंगी। इंशाल्लाह मिल जाएंगे अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। खांसी कैसी है आपकी? अब तो बिल्कुल ठीक है, दवाई वक्त पे जो ले रही हूँ। बस दवाई वक्त पे लिया करें, ठीक है? और आप खुश रहा करें। कहाँ से आ रही है तू? अम्मी, आज का तो आप पूछे ही ना। सानिया ने मुझे और हारून को डिनर पे बुलाया था, इतने बड़े रेस्टोरेंट में, और सबसे अच्छी बात इतना मजे का खाना था कि क्या बताऊं आपको। अच्छा, सानिया तेरे साथ थी? हाँ अम्मी, उसी ने तो डिनर दिया था, तो वो भी साथ होगी। लेकिन तू तो दोपहर को निकली थी ना, जब मैं हानिया और आनिया को लेकर जा रही थी। जी अम्मी, पहले हमने मूवी देखी, उसके बाद हम रेस्टोरेंट गए खाना खाने के लिए। तब्बो, ये वही सानिया है ना जो तेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और गुलशन में रहती थी? हाँ अम्मी, वो एक ही तो दोस्त है मेरी। अरे वही ना जिसके घर भी तू मुझे ले गई थी। जी अम्मी, मैं आपको उसके घर भी लेके गई थी। क्या हो गया आपको, इतने सवाल क्यों कर रही हैं आज आप? पता नहीं, शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। अरे मुझे तेरी एक दोस्त मिली आज और मैं उसे सानिया समझ के उसे खूब गप्पे लगाने लगी। अच्छा, वाकई अम्मी सानिया मिली थी आपको? हाँ, लेकिन जब मैंने उससे पूछा ना हारून के बारे में, तो उसने बोला उसका कोई कजन हारून है ही नहीं, और ना ही कोई अमेरिका में रहते हैं हारून। हमें तो ठीक है, वो सानिया नहीं होगी। आपने खुद ही तो कहा है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, और वो मेरे साथ थी अम्मी। लेकिन ये लड़की जिससे मैं मिली थी, इसका नाम भी सानिया था और शक्ल भी सानिया जैसी थी। है तो हैरानी की बात। अम्मी क्या हो गया आपको? एक जैसे नाम शक्लें बहुत से लोगों की होती हैं। लेकिन ये शक्ल और सानिया नाम की लड़की कोई और नहीं थी, क्योंकि ये सानिया ही थी। और अब तू मुझे बता कि तू मुझसे इतने दिनों से क्यों झूठ बोल रही थी? अम्मी, मैंने कसम से कोई झूठ नहीं बोला, सिवाय इसके कि हारून सानिया का कजन है। अरे तो फिर वो कौन है? वो मेरी एक और दोस्त है, क्लास फेलो नादिया, वो उसका कजन है। और वो अमेरिका से आया है या वो भी झूठ है? अम्मी, वो अमेरिका से आया नहीं, लेकिन वो जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सारे कागजात उसने जमा करा दिए, सिर्फ वीजा मिलने की देर है। आपको मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता चाहिए था अम्मी, हारून से बेहतर और कोई रिश्ता नहीं है। नॉर्थ में अपना घर है, अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली, और इकलौता है, सिर्फ 2 बहन है। अम्मी, उसके मामू वाकई अमेरिका में जो उसको बुला रहे हैं। मैं सारे सवालों के जवाब अम्मी सुबह दे दूंगी आपको। मुझे कपड़े भी बदलने हैं अभी। तुझे तो मैं अच्छी तरह समझ लूंगी। ये न जाए। थैंक यू। अच्छा भाई, मैं कई दिनों से सोच रहा था, बल्कि भूल रहा था, वो क्या हुआ उस रिश्ते का जो तैयबे के लिए आया था? कौन सा रिश्ता? वही अमेरिका वाला। ओ, वो, हाँ, उनका खानदान बहुत बड़ा है ना, उनकी तो दावतें नहीं खत्म हो रही। तो दावत तो हमारे यहाँ भी थी, जिसके लिए तुमने 5,000 रुपए लिए थे लड़के। अरे हाँ, लिए थे 5,000, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर दावत नहीं हो रही तो वो 5,000 मुझे वापस कर दो, मेरा हाथ तंग है, ले लेना वापस। हाँ हाँ, हाथ तो तंग हो गई ना, अपनी अम्मा पे और जो भांजियों पे लुटा रहे हो। मैंने क्या 5,000 रुपए ले लिए कि तुम्हें खटक रहे हैं? मैं अगर इस तरह लुटा रहा होता ना, तो वो बच्चियां जॉब के लिए ना निकलती। अरे तो तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैंने कहा उन्हें कि नौकरियां जाके करो। मैं सुना नहीं रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ।
वो बच्ची अपना बोझ खुद उठा सकती हैं। मेरे आसरे पे नहीं आई वो। अम्मा की बीमारी का मसला ना होता ना तो वो यहाँ रुकती भी नहीं। अरे भाई तुम तो मुझे बख्शी दो। तुम, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी भांजे 7वें आसमान से उतरे। तुम लोगों से तो कोई गलती होती नहीं है। अजीब ही मखलूक हो ना। अजीब उल्टी खोपड़ी की औरत है, हर बात का उल्टा मतलब नहीं। हानिया, आज मामी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुबह से अपने कमरे से भी नहीं निकली। हाँ, खाने का तो बुलाकर मुझे बता दिया था उन्होंने कमरे में। मैंने उनसे पूछना भी चाहा कि कब चलेंगी, मगर उनका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे मजीद कुछ पूछने की। अब क्या करेंगे हानिया, उनके बगैर जा भी तो नहीं सकते। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या करेंगे। ऐसा करो, ट्रे में खाना निकाल के उनके कमरे में ले जाओ, थोड़ा मक्खन लगाओ, शायद उनका मूड ठीक हो जाए। रानिया, मैं एक काम ना करूं? क्या? वो जो मैंने नानी जान के लिए कमीज सी है ना, उसको थोड़ा सही करके बेल वगैरह लगा के मामी को दे देती हूँ, खुश हो जाएंगी। हानिया, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। वैसे भी नानी को वो रंग बहुत डार्क लग रहा था। उस सूट की बस थोड़ी सी फिटिंग मुझे सही करनी है और गले और दामन पे बेल लगानी है, जो कि मेरे पास पड़ी हुई है। अरे तो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, मैं टांग देती हूँ कपड़े। ठीक है। मैं तो हैरान ही रह गई। आज के आज मुझे उसने ब्लाउज सी के दे दिया। उसके हाथ में तो जादू है, जादू। अभी तुमने देखा ही कहाँ है? पुरानी साड़ी देखी देखो, काट पीट के इतना प्यारा सूट बना देगी, लगेगा बुटीक का है। अच्छा, मेरे पास तो बहुत सारी पुरानी साड़ी है, मैं निकाल दूंगी। कहूंगी कि तब्बो के लिए सूट बना दे। चलो शुक्र है तुम्हें उसके हाथ की सिलाई तो पसंद आई। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। चलो मैं अपनी चादर उठा लेती हूँ, आप उन दोनों से कहिए जल्दी से अबाया पहनकर बाहर आ जाए। अच्छा, क्या करूं? हारून तो कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। अब पता नहीं अम्मी का मूड कैसा है। सारा भांडा तो फूट ही गया, कहीं मना नहीं करते अम्मी। वैसे अम्मी को पटरी पर लाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, आधा काम तो मैंने कल ही कर दिया था। हारून के बारे में लंबी लंबी डींगे मार के कुछ झूठ अभी बोल देती हूँ या बगैर बताए ही चली जाऊं। नहीं नहीं, अम्मी को पता रहेगा तो वो किसी गड़बड़ की सूरत हाल में मुझे सपोर्ट कर सकती हैं। इन्हें बता के जाती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी वो आपको खुशखबरी सुनानी थी मैंने। कैसी खुशखबरी? अम्मी, आपको पता है कि हारून के मामू अचानक कल अमेरिका से आ गए। तो मेरी प्यारी अम्मी जान, वो हारून को भी साथ अमेरिका लेके जाएंगे। इसलिए तो हारून ने मुझे बुलवाया आज कि मेरे मामू से मिल लो। वो तुम्हें अपने मामू से क्यों मिलवाएगा? अम्मी, हारून के मामू की कोई औलाद नहीं है, हारून को बेटा बना के रखा हुआ है और उनका अमेरिका में अपना पूरा सुपर स्टोर है। जब तो उन्होंने मुझे बुलाया है और हारून ने उनको बता दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अम्मी, हाँ तो हारून को बोलो कि अपने मामू को घर लेकर आए। हाँ, मैंने भी यही कहा था, लेकिन आज उनके मामू की बर्थडे है ना, तो वो चाह रहा था कि कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके मैं आ जाऊं, बहुत अच्छा लगेगा उनको। अच्छा चलो, मेरा पर्स दो। ये ले। ये ले, और कोई अच्छा सा तोहफा खरीद लेना और हाँ जल्दी आना वापस। थैंक यू अम्मी, थैंक यू अम्मी जान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जल्दी आना। तुम यहाँ पे नकाब उतार सकती हो, यहाँ कोई लड़का नहीं आएगा। जी। वैसे मैं देख रही हूँ स्टिचिंग भी अच्छी है और सफाई भी काफ़ी है तुम्हारे हाथ में। कहीं से कोई कोर्स किया तुमने? नहीं जी, मैंने कोर्स तो कहीं से नहीं किया, अलबत्ता शुरू से ही मुझे डिज़ाइनिंग और कटिंग का बहुत शौक था।
मुझे भी इसके डिजाइन बहुत पसंद आए, तो मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूं। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, ये शर्ट्स मेरे पास छोड़ जाओ, मैं अपने भाई से मशवरा कर लूँ, फिर मैं तुम्हें 1-2 दिन में बता दूँ। ठीक है, आप ये शर्ट रख सकती हैं। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले जाऊंगी। ज़रूर। बल्कि एक काम करो, ये मेरा कार्ड रख लो तुम मुझे 2 दिन बाद कॉल कर लेना, जब तक मैं अपने भाई से डिस्कस कर लूँगी। जी, शुक्रिया। तुम नाहक मेरे साथ रुकी। मेरी इतनी तबीयत खराब तो नहीं थी, बस सिर्फ खांसी हो रही थी। अरे नानी कोई बात नहीं, हानिया मुझे खुद छोड़कर गई है, मानी है ना उसके साथ, और वैसे भी काम तो उसने समझना है, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्पर हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि सुबह से तैयार बैठी थी, ऐसे ही खामोखा मेरे साथ रुक गई। खामखा नहीं नानी, मैं आपके साथ हूँ और इससे अहम कोई काम। अल्ताफ हुसैन का टिम्बर मार्केट में आतिशदगी पर इजहार अफसोस, कहते हैं हुकूमत सिंध को नाअहली अवार्ड देना चाहिए। गुजरा सो रहे हैं, भाई चाय को मूड हो रहा है अभी। अच्छा, मैं हानिया से कह कर आती हूँ। कभी कोई काम अपनी लाडली बेटी को भी कह दिया करो, सारा दिन हानिया और रानिया काम करती रहती हैं। मैं कौन सी जबरदस्ती उनसे काम कराती हूँ, अपनी खुशी से करती हैं वो। अच्छा, फिलहाल तुम अपनी बेटी तैयबा से बात करो, और सारा दिन तुम भी थकी होती हो। तैयबा तो सो रही है। सो रही है? सारी रात तो जाग जाग के फिल्में देखती है और आज सो रही है। चलो हानिया से कह दो। सुनिए, वो मैं सोच रही थी कि आज ऐसा करते हैं, चाय ना अम्मा के साथ बैठकर पीते हैं, बहुत खुश होंगी वो, खूब गपशप भी लगाएंगे। सारा दिन आपकी राह तकती हैं वो। आज सूरज मशरिक से निकला था ना। आपको तो हमेशा मुझ में ही बुराई नजर आती है, जैसे सारी दुनिया की बुराई मुझ में ही कूट कूट के भरी हो। फरद बेगम, आप ग्रेट हो। अरे मैं तो ये कह रही थी कि अम्मा के पास चलते हैं, खूब गपशप मारेंगे उनसे। चलो, आज अम्मा याद रखेंगी। चाय भी वहीं पीते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अम्मा, आज आपकी बहू को आप पे बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा, पहले नहीं आता था क्या? आता होगा, हमने कभी नहीं देखा। देखिए अम्मा कैसे बीजे मालूम बने हुए, बहू और सास को लड़ाना चाहते। बेटा रानिया, जरा चाय बना लो, तुम्हारे मामू का मूड हो रहा था कि आज अम्मा के साथ चाय पियेंगे। जीता रहे मेरा बेटा। मैं अभी बना के आती हूँ मामी। आप बैठे अम्मा से बातें करें, मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बस अपने कमरे तक जा रही हूँ, अभी आई। कहाँ गई थी तुम? बताया तो था कि आरुण के मामू की बर्थडे, वहीं गई थी। देख तैयबा, मैंने तुझे बहुत डील दे दी है, अगर तेरे बाप को पता चल गया ना, तुझे टांगे तोड़ के तुझे घर में बिठा देंगे। अम्मी ये क्या जहालत है? अगर इस तरह करेंगी तो कैसे आएंगे मेरे लिए अच्छे रिश्ते? आजादी का मतलब ये नहीं है मैं आधी आधी रात तुम्हें बाहर फिरने दूं, वो भी गैर लड़कों के साथ। हारून गैर लड़का नहीं है अम्मी, वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो बहुत जल्दी अपने घर वालों को भेज देगा, और जिसके साथ रिश्ता होने जा रहा हो, मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथ घूमने फिरने में कोई हर्ज है। अरे रिश्ता तो तब होगा ना जब मुझे पता चलेगा कि वो वाकई अमेरिका वापस जाएगा। अरे पहले भी तू मुझसे बहुत झूठ बोल चुकी है। अम्मी आपको मेरे रिश्ते से मतलब है ना, वो अमेरिका जाए या पाकिस्तान रहे, मसला क्या है? बेशर्म लड़की, रिश्ते का क्या मतलब है कि मैं तुम्हें जवान लड़के के साथ घूमने भेज दूं बाहर? अगर कोई मंगनी वंगनी हुई होती तो कोई और बात होती। मैं तो ये सास जबी थी कि वो लोग रिश्ता लेकर आएंगे और मैं फटाफट तेरा निकाह कर दूंगी और तुझे रुखसत कर दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ झूठ था। बेटा, जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आएंगे। ये घरेलू छोटी छोटी बातों से अगर हिम्मत हार दोगी, आगे कैसे बढ़ोगी?
कान खोलकर मेरी बात सुन लो, मेरी इजाजत के बगैर तुम बाहर नहीं निकलोगी, और अगर तुम बाहर गई तो मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा बता दूंगी